ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन क्लास 10th का जो अपना चैप्टर है स्टैटिक्स, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है, एकदम सिंपल तरीके से अपन देखने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा लेंथी वीडियो बन सकता है, पर पूरा देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, 1% आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आपका बस इतना सा काम है, इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोला गया है और क्या निकालना है इसमें, है ना। क्वेश्चन अपना, फॉलोइंग टेबल, नीचे एक ये टेबल दी हुई है अपनों को, है ना। शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट, है ना। ये टेबल है, इसमें अपनों को 12 स्टूडेंट का जो वेट है वो दिया हुआ है। देखो वेट इन केजीज में, देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, उनका कितना वेट है 67 है। 3 स्टूडेंट का वेट कितना है 70 है। 2 स्टूडेंट का 72 है। 2 स्टूडेंट का 73 है और 1 स्टूडेंट का 75 है। ठीक है, ये वेट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखी। अब हम लोग को यहाँ पे पूछा है फाइंड द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो ये सारे स्टूडेंट है ना, इनका अपने को मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। ठीक है, अब देखो जो मीन है, मीन इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपना एक्स बार्स, है ना। इसका फॉर्मूला होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है इसका, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, मीन का ये फॉर्मूला होता है। अब अपनों को फाइंड करना है तो अपनों को एक्स भी चाहिए, एफ भी चाहिए। तो ध्यान रखना, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली जो ऊपर ही ऊपर लिखी हो, ये एक्स की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। और जो नीचे वाली होती है वो किसकी होती है, एफ की, फ्रिक्वेंसी। ये ध्यान रखना आपको, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमेशा टेबल में वो एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो नीचे वाली होती है वो एफ की वैल्यू होती है। कभी कभी यहाँ पे ऊपर क्लास इंटरवल भी दिया होता है, तो यदि क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो ऊपर वाली वैल्यू किसकी होगी, अपनी एक्स की होगी, नीचे वाली किसकी होगी, एफ, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन इसको फाइंड करते हैं ना। तो सबसे पहले ये जो टेबल है इसको सही तरीके से अपन बना लेते हैं। तो देखो बनाते हैं। तो मैं वेट नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स। तो ये मैंने एक्स लेगा, ये अपना 67, फिर अपना 70, देखो 67 फिर 70 फिर 72 फिर है 73 और फिर अपना 75। ठीक है, ये अपनों ने एक्स की वैल्यू लिख दी। ये आपको स्केल की मदद से बनानी है ना, ये टेबल है, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, आपको स्केल से बनानी है। ठीक है, अब देखो, अब नीचे वाला क्या है, एफ़। तो ये एफ़ लिखा मैंने, तो एफ़ की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। तो एफ़ की वैल्यू है 4, 3, 2, 2 और 1। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूले में एफ और एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है। देखो सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एफ और एक्स दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में देखना, आप लोग फॉर्मूले में ना, फॉर्मूले में देखो एफ और एक्स मल्टीप्लाई में, तो ये एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। देखो एफ एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, एफ एक्स हो गया। अब ऐसे ही 67 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ऐसे ही सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रफ रफ वर्क है। ठीक है, 67 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो 4 7 जा 28 का 8 और 2, 4 6 जा 24, 24 के बाद 25, 26। ठीक है, ये आ गया अपना। तो यहाँ लिख रहा हूँ ये 268। अब देखो 70 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा 21। देखो ये 70 इंटू 3, तो 0, 7 3 जा 21, तो ये 21 आ गया और ये 0, 210। ठीक है, ऐसे ही 72 को 2 से करेंगे तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14। ठीक है, अब 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। 75 को 1 से करेंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक, अब वापस फॉर्मूले में आते हैं। अब देखो फॉर्मूला बोल रहा है एफ एक्स अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, अब एफ एक्स से आगे लग रहा है सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। अब किसको ऐड करना, एफ एक्स की वैल्यू को। अब जो ये एफ एक्स की जितनी भी वैल्यू आएगी ना, इनको सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी अपनी सिग्मा एफ एक्स। क्या हो जाएगी, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगी। ऐसे ही नीचे नीचे दिया हुआ अपना सिग्मा एफ,
तो मतलब सिग्मा का मतलब ऐड करना, किसको ऐड करना, एफ को, ध्यान रखना किसको ऐड करना, एफ को। तो एफ कौन सा है, ये वाला है, तो इसको ऐड करना है। तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो जो भी आएगी वो क्या आ जाएगा अपना सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखो ये ऐड कर लो, तो 4 और 7 सॉरी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 10 और 2 12। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। अब इनको भी ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये बड़े बड़ा नंबर लिख लो, फिर उससे छोटा तो 210, फिर उससे छोटा 146, फिर 144 और फिर 75। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐड करना हो ना, पीछे से नंबर लिखना है, पीछे से ना, पीछे से सेम होना चाहिए एकदम, है ना, यूनिट डिजिट। ठीक है, सही सही तरीके से लिखना है ना। अब देखो ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 4 हो जाएंगे फिर 10, 10 और 8 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, तो 23 का 3 आ जाएगा अपना, और 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो 6 और 4, चलो इसे कट लें, 6 और 2 हो जाए 8, 8 और 1 9, 9 और 3 सॉरी 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7 हो जाएंगे 24, तो 24 का 4 और ये 2 ऊपर, 2 2 2 6 7 8, तो ये 8 4 3, कितना क्या 8 4 3। अब अपना सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू भी आएगी अपनी और सिग्मा एफ की वैल्यू भी आएगी। तो अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में अपने को पुट कर देना है। तो देखो फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से देखना, तो ये फॉर्मूला है अपना मीन का, मीन इक्वल्स टू होता है अपना, ये एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 843, तो यहाँ ऊपर रख दिया मैंने 843, और अपॉन में क्या है 12, तो ये नीचे सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 12, तो ये 12 रख दी। बस ऐसे फॉर्मूले में पुट कर देना है। अब देखो आगे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो डिवाइड कर रहा हूँ। अब जब भी ऐसा है ना तो ध्यान रखना डिवाइड कैसे करते हैं, ये रफ वर्क है ना। सबसे पहले डिवाइड का साइन बनाना है ऐसे, जो ऊपर वाला नंबर होता है ना उसको अंदर लिखते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बाहर। ठीक है, अब 12 का टेबल बोलो, तो 12 7 जा कितना होता है 84 होता है, कितना होता है 84। अब माइनस कर देंगे, तो ये 4 में से 4 गए तो 0, 8 में से 8 गए तो 0, ऊपर से उतारा अपन ने 3, पर अब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे पहले 0। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 0। अब 12 का टेबल बोलो, तो 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24। ठीक है, 12 टू जा 24। अब माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा अपना, इधर से कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पे यहाँ बचेंगे अपने 2, 2 में से 2 गए तो 0।